वेलकम बैक दोस्तों। तो फिर कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज हमारी मार्केट ने हमको क्या सिखाया और क्या नहीं सिखाया, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं प्रॉपर तरीके से आपको इसी प्रकार के अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करवाता हूं कि हमारी मार्केट को, आज की मार्केट को देख के आप इससे क्या सीख सकते हो, क्या नहीं सीख सकते हो। अगर मैं बात करूं आज के दिन के बारे में, आज आरबीआई पॉलिसी का इम्पैक्ट था, तो मैंने निफ्टी 50 में काम किया, जहां पर मैंने 4 मोमेंटम कैच किए थे। पहला मूव था मेरा 54 पॉइंट का, जो कि मैंने कैच किया था। दूसरा मूव था मेरा वहां पर 51 पॉइंट का, जो कि मैंने कैच किया था। तीसरा मूव था मेरा वहां पर 94 पॉइंट का, जो कि मैंने कैच किया था। एंड लास्ट मोमेंटम था मेरा वहां पर 62 पॉइंट का, जो कि मैंने कैच किया था। अब कैच करने से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि मैंने इनकी अपडेट अपने इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी थी। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और आप लोग फायदा उठा सकते हो और साथ में बैठ के लर्निंग कर सकते हो मेरे साथ बैठकर। ठीक है, लाइव मार्केट में। चलिए, बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में आज काफ़ी अच्छे मोमेंटम हुए। आज सबसे बड़ा रोल प्ले करा था आपकी आरबीआई की न्यूज़ ने। मतलब कि आज आरबीआई की पॉलिसी वगैरह थी, पॉलिसी को वहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह किए गए और जिसको लेके हमारी मार्केट ने एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमको दिखाया है। ठीक है, चलिए, ये आपको कॉपी पेन लिख लेना ये बात कि जब भी मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट हमारा ऊपर की साइड उसको बिहेव करता है। कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट हमारा नीचे की साइड बिहेव करता है। या फिर अगर हमारा मार्केट न्यूट्रल रहता है तो एक बार को ऊपर जाएगा, फिर देन एक बार को नीचे आएगा, दोनों साइड के स्टॉप लॉस मार के, और फिर दोबारा से यहाँ पर ये साइड वे ही बिहेव करता रहेगा। आप लोग इन तीनों बातों को लिख लेना, आने वाले समय में आपके काम में आएंगी। तो मैं आप लोगों को लेके आया हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर हमारा जो बैंक निफ्टी है, ये इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था काफी टाइम से। सोचने वाली बात है, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है और एक एक कैंडल हमको यहाँ पर एक वीक को इंडिकेट कर रही है। अब इस वीक भी मार्केट ने रिजेक्शन खाया, इस वीक और इस वीक भी, यानी कि लगातार 4 वीक हमारी मार्केट यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी, बट इस वीक यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, अब 4 वीक का मतलब है कि एक महीने से हमारा मार्केट सर्वाइव कर रहा है इस लेवल का ब्रेकआउट देने के लिए, बट ये दे नहीं पाया बेचारा। बट एट द एंड ऑफ हमको आज यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। अभी मैं आपको ले जाता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पर। वन डे के टाइम फ्रेम पर आने के बाद आपको एक चीज़ और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मेरी बात ध्यान से समझना कि यहाँ पर मार्केट में लोग बाग सेलिंग करके बैठे हुए थे, यानी कि यहाँ से। अब यहाँ से सेलिंग करके बैठे हैं तो इनके स्टॉप लॉस यहाँ के ही पड़े हुए हैं। अब ये जब जब मार्केट इसके पास आ रहा था, पूरी पूरी प्रेशर लगा रहे थे कि मार्केट हमारा इस प्राइस के नीचे ही रहे। बट यहाँ पर हुआ क्या, आज न्यूज़ आई एंड यहाँ पर एक ये पॉजिटिव पैटर्न भी बन रहा था और इसका यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। देन हमको मार्केट में एक शार्पली मोमेंटम ऊपर की साइड देखने के लिए मिला इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सेलिंग करके बैठे हुए थे, उन लोगों के स्टॉप लॉस कटे हैं और देन हमारे चार्ट ने ऊपर की साइड हमको ये मोमेंटम निकाल के दिया है। ठीक है, अभी जो हमारा मार्केट है यहाँ पर एक बना रहा है ये एरिया सपोर्ट जोन, यानी कि यहाँ पर। अब इसके नीचे लोग बागों ने बाइंग करना स्टार्ट किया, जिनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पड़े हुए हैं। अब जब तक मार्केट हमारा इस लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा या फिर इनके स्टॉप लॉस नहीं काटेगा, इसमें नीचे आने की संभावना ही नहीं है। हाँ, जैसे इसने यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस काटे तो चार्ट में हमको ऊपर का मोमेंटम देखने के लिए मिला। अब देखने वाली बात ये होगी कि मार्केट इस मोमेंटम को ऊपर की साइड कंटिन्यू करेगी या फिर ये यहीं पे ही सर्वाइव करके साइड वे हो जाएगी। चलिए, अभी मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। देन मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोग इस चीज को कैसे देख सकते हो, कैसे नहीं देख सकते हो। चलिए, अब एक ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ से अब लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया दोबारा से। यानी कि जिन लोगों ने इस मोमेंटम के अंदर बाइंग करी थी, उन लोगों ने प्रॉफिट को बुक करके मार्केट को यहीं पर ही होल्ड कर दिया है। अब यहाँ भी स्टॉप लॉस आ चुके हैं एंड देन यहाँ भी स्टॉप लॉस आ चुके हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो इनके स्टॉप लॉस कटेंगे, मोमेंटम को कंटिन्यू करेगी ऊपर की साइड में। या फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलती है तो इनके स्टॉप लॉस कटेंगे तो मार्केट हमारा इस मोमेंटम को नीचे की साइड में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अभी समझ लेते हैं कि आज के दिन में हमको कौन कौन से 4 पैटर्न्स देखने के लिए मिले थे और कैसे मार्केट ने उनको यहाँ पर इंडिकेट किया था। तो सबसे पहली बात क्या है, हमको आज मार्केट में मिलता है एक डबल बॉटम पैटर्न देखने के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम। क्लियरली आप इन बातों को देखना कि डबल बॉटम कैसे बना, ऐसे ऐसे और ये और ये, और फिर इसका जब यहाँ से ब्रेकआउट होता है डबल बॉटम का, मार्केट शार्पली मोमेंटम निकालती है ऊपर की साइड का। और ब्रेकआउट भी एक ऐसी कैंडल ने दिया है जिसको हम लोग यहाँ पर मारुबुजु या फिर इंगल्फिंग कैंडल के नाम से जानते हैं। यानी कि कोई स्पाइक ही नहीं है, प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हुआ और देन ये मोमेंटम आया ऊपर की साइड का। फिर प्राइस ने यहाँ से और ऊपर जाने का ट्राई किया और प्राइस हमारा काफ़ी ऊपर गया है, बट रिसेंट में यहाँ पर आके ये और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से फॉलो करने में लगा हुआ है। और देन हमारा जो मार्केट है वो एक ट्रेंड लाइन आपका ऊपर से भी यहाँ से इस तरीके से इसको फॉलो करने में लगा हुआ है।
अब दोबारा में यहाँ पर ये एक और पैटर्न बना रहा है। अब सेम बात है, अगर मार्केट में यहाँ जो लोग बाग बाइंग करके बैठे हुए हैं, अगर इनके स्टॉप लॉस चार्ट हमारा काट देता है तो चार्ट यहाँ से गिर के नीचे मूव करेगा, यहाँ तक आने का ट्राई करेगा और देन चार्ट फिर हमारा यहाँ पर रुकने के बारे में सोचेगा। या फिर अगर ये इनके स्टॉप लॉस काटता है तो चार्ट हमारा यहाँ से ऊपर निकलने के बारे में सोचेगा, ऊपर के मोमेंटम के बारे में ट्राई करेगा। ये थी आपकी बैंक निफ्टी के आज के लॉजिक और किस तरीके से इसमें मोमेंटम हुए। अभी मैं बात करूंगा निफ्टी 50 के बारे में, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स के बारे में। याद रहे आप लोग जिस चीज़ों को देख रहे हो, वीकेंड आपके पास प्रॉपर तरीके से है तो कोशिश कीजिए कि अपनी लर्निंग को इंप्रूव करो। अर्निंग वगैरह आपके आसानी से हो जाएंगे, बट अगर आपकी लर्निंग हाथ में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट के अंदर बैठ के। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये इसके पास एक सपोर्ट लेवल है। देखिए बैंक निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, बट निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई अभी काफ़ी दूर है, वो यहाँ है, ठीक है। और निफ्टी 50 को ऑल टाइम हाई तक पहुंचने के लिए कम से कम आपको मैं बता रहा हूँ 4.5% का मोमेंटम निकालना पड़ेगा ऊपर की साइड में, और इट्स नॉट ए इजी गेम, ठीक है। तो निफ्टी 50 में यहाँ से लोग बाग सेलिंग करके बैठे हुए हैं, यहाँ से जैसे बैंक निफ्टी में बैठे हुए थे। बैंक निफ्टी में जैसे इन लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे तो मोमेंटम ऊपर का आएगा, जैसे बैंक निफ्टी में आया सेम ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ बन सकता है। या फिर अगर हमारी जैसे यहाँ से ये जो बाइंग करके बैठे हुए हैं, अगर इनके स्टॉप लॉस कटते हैं तो चार्ट हमारा नीचे आने का ट्राई करेगा 24,000 तक, और 24 के बाद और नीचे आएगा तो फिर ये इस तक आने के बारे में जरूर सोचेगा। और अगर ये इस रेंज में ही घूमता रहता है तो फिर ये यहाँ पर और स्टॉप लॉसेस क्रिएट करवाएगा, फिर देन मोमेंटम लेने के लिए जितनी दिन तक इस रेंज में रहेगा उतना बड़ा मोमेंटम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉप लॉसेस वगैरह क्रिएट करवाता है चार्ट और उसके बाद ये मोमेंटम निकालने का ट्राई करता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ले जाके 1 डे के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। और सॉरी मैं ये वाला शॉट काट दूंगा है। अभी हम निकालते हैं यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पर। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप देखिए ध्यान से कि हमारा मार्केट यहाँ पर किस तरीके से इस रेंज को ट्रेड करने में लगा हुआ है। इसको ब्रेक करके निकलेगा तो ऊपर के मोमेंटम की प्लानिंग है, इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो नीचे के मोमेंटम की प्लानिंग है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए जिन लोगों ने सेल किया हुआ है, यहाँ स्टॉप लॉस पड़े हुए जिन लोगों ने बाई किया हुआ है। अगर इनके स्टॉप लॉस कटेंगे, पोजीशन काट काट के भागेंगे, जिसकी वजह से मार्केट हमको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। या अगर इनके स्टॉप लॉस कटेंगे ये नीचे की साइड भागेंगे, या जिसके यानी कि पोजीशन काटेंगे तो यहाँ से नीचे भागता हुआ दिखाई देगा। चलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा और डीप समझा देता हूँ बातों को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। क्लियरली आप लोग ध्यान देना यहाँ पर कि मार्केट में हुआ क्या है, एक्चुअल में क्या हुआ है। पहले घंटे में मार्केट हमारा यहाँ पर टोटली कंफ्यूज था। एक डोजी कैंडल इसने बनाया और जैसे डोजी को ब्रेक किया तो ये यहाँ तक आया और यहाँ तक आया हुआ है। यानी कि जो लोग बाग सेलिंग करके यहाँ से बैठे हुए हैं वो इसको होल्ड कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि नीचे रहे। बट अगर यहाँ से ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर चार्ट हमारा यहाँ से और ऊपर मोमेंटम देने की तैयारी करेगा। बट ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। या फिर यहाँ जो बाइंग करके बैठे हुए हैं इनके स्टॉप लॉस कटेंगे तो चार्ट हमारा नीचे आने की तैयारी करेगा, बट इनके स्टॉप लॉसेस कटना बहुत ही ज़्यादा जरूरी बात है। चलिए अभी आपको ले जाता हूँ मैं यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम को छोड़ के 5 मिनट पे, देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या बनाया। पहली बात, मार्केट में हमको बनता है एक डबल बॉटम और उसका ब्रेकआउट होता है। यहाँ एक लेवल था और यहाँ हमको मिलती है एक हैमर कैंडल, हैमर के बाद इनका ब्रेकआउट होता है, देन चार्ट हमारा और ऊपर मूव करता है। यानी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना के आज हमारी निफ्टी 50 ने ऊपर की साइड का मोमेंटम निकाला है। और ये ऊपर से यहाँ से एक लाइन फॉलो ऐसे कर रहा है अब, ठीक है, ट्रेंड लाइन, और एक फॉलो लाइन हमारी है यहाँ से भी करने में लगा हुआ है। अब अपने को देखना ये है कि या तो मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके निकल जाए, एक मोमेंटम ऊपर का कंटिन्यू कर सकता है, या फिर इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आएगा तो फिर यहाँ से इस नीचे के मोमेंटम को भी कंटिन्यू कर सकता है। होपफुली आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करो। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड जय श्री राम दोस्तों।